या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो देखो दोस्तों, आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं देवी माँ की जो स्वरूप है, जो चर्चा थी, उसको निरंतर हम गतिमान रखेंगे। तो देखो, मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई माँ को प्रसन्न करना क्यों ज़रूरी होता है, और माँ को ही प्रसन्न करके क्यों मनुष्यों को जो है, चाहे वह आध्यात्मिक लक्ष्य हैं, चाहे उनके भौतिक लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति हो सकती है। देखो, किसी भी मनुष्य के जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ना, वह है अपने जीवन को आनंद के साथ जीना। और वह परम आनंद कब मिलेगा व्यक्ति को? देखो, परम आनंद कब मिलेगा? जब व्यक्ति ब्रह्म के साथ, परमेश्वर के साथ अटूट बंधन में होगा, तब उसको परम आनंद मिलेगा। देखो, ईश्वर के साथ आप ईश्वर की अनुभूति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको कष्ट मिले। ईश्वर की अनुभूति करने का ही उद्देश्य यह है कि आप यह जो कष्टमय जीवन है, इससे आपको मुक्ति का अनुभव हो। मतलब जितने समय आप ईश्वर को, परम सत्ता को, ब्रह्म को अपने मन में धारण कर लेंगे, उतने पल आपके आनंदित निश्चित रूप से होंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये कहा जाता है कि भाई ईश्वर को कष्ट के मार्ग से तुम पाओ, तो ईश्वर कष्ट के मार्ग के लिए नहीं है, ईश्वर है आनंद के लिए। लेकिन आनंद कब आएगा? अब देखो, हम जैसे बोलते हैं कि अगर हम अपनी, जैसे भगवान शंकर की हम बात करते हैं, तो देखो, भगवान शिव कैलाश में बैठे हैं ना, बर्फ़ के बीच, फिर भी वह सदैव ही प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। तो हम लोग सीधी सी बात है, इसको बहुत सरलता से लेते, कहते हैं वो तो ईश्वर हैं। वह ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर के साथ वह दुनिया को एक संदेश भी तो दे रहे हैं। वह क्या संदेश दे रहे हैं? कि भाई जब तुम त्याग की भावना के साथ रहोगे, तो निश्चित रूप से तुम परम आनंद की स्थिति में आ जाओगे। आपने एक भजन भी आजकल सुना होगा कि जो प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, भय वेद के अधिकारी, ठीक है, और विष्णु जी को लक्ष्मी दी, सुदर्शन दिया, और इंद्र को ऐरावत हाथी दे दिया, कामधेनु दे दी। तो मतलब वह शिव है जो सिर्फ दे रहे हैं। चैतन्य स्वरूप परम सत्ता ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है, उनके साकार रूप, जिन्हें हम सदाशिव कहते हैं, वह कहाँ बैठे हैं? वो कहाँ बैठे हैं? हिमालय में बैठे हैं, बर्फ़ के बीच। और कैसे बैठे हैं? बागंबर ओढ़े, अपने गलों में सांपों की माला लिए। मतलब कि सब त्याग भावना जब तुम्हारे भीतर होगी, तभी तुम उस स्थिति में आ पाओगे। अब देखो, त्याग भावना की हम बात करते हैं कि शिव जो है, वह एक समस्त दुनिया को संदेश देते हैं। मतलब अगर हम अपने चरित्र को ही समझ लें ना, अपने जो परम सत्ता है उनको ही समझ ले, तो हम जीवन आनंदित कैसे बिताएं, इसका निश्चित रूप से हमें पता चल जाएगा। और आप हर पल देखो, किसी भी क्षण आप निराश नहीं हो सकते। अगर आप ईश्वर के साथ निरंतर आपके मनन करते जाते हो, आप ईश्वर को अनुभूति करते रहते हो, तो आप कभी भी एक पल के लिए, मैं तो कहता हूँ भाई कि ईश्वर का ध्यान अनुभव इसलिए करो क्योंकि आनंद में जीने के लिए। क्योंकि आपको जो भी सबसे बड़ा आनंद लगता है, तो मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, उस आनंद से कई लाख गुना आनंद, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ईश्वर के निरंतर ध्यान में रहने से आता है हमें। तो मैं बात कर रहा था कि भगवान जो शिव शंकर हैं, जो चैतन्य स्वरूप हैं, शकल रूप हैं निराकार ब्रह्म का, वह कैलाश में विराजमान है, और कैलाश में बैठे हैं, और क्या है, बागंबर पहने हैं। तो मतलब देखो ना, जो शिव सर्वशक्तिमान हैं, क्या अपने लिए सुविधा स्वरूप आपको नहीं दिख सकते थे? शिव जो चाह रहा है उसको वो दे रहे हैं, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं भाई? अगर मैंने जैसे बोला कि अगर आपको प्रकृति से ऊपर उठना है, प्रकृति से ऊपर जाना है, प्रकृति से नियंत्रण से बाहर रहना है, तो आपको भोग दृष्टि को त्यागना होगा। प्रकृति से उतना ही लेना होगा जितना आपको आवश्यक है, जितना आपके जीवन के लिए आवश्यक है। और अगर यदि प्रकृति, जो व्यक्ति ऐसा करता है, तो प्रकृति उसको
मुक्त कर देती है, प्रकृति उसको मुक्त कर देती है, यानी माया उसको मुक्त कर देती है कि भई इसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। और मोक्ष का अधिकारी मतलब लोग ये धारणा बाँधते हैं, ये धारणा सोचते हैं कि भई मरने के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन जीवित अवस्था में ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब देखो, एक व्यक्ति है जिसके पास 1000 रुपये जेब में हैं, लेकिन उसने 10,000 रुपये का खर्च बना दिए अपने, तो वो क्या प्रसन्न रह सकता है किसी क्षण? वह तो उसी चिंता में ग्रस्त रहेगा, उसी चिंता में रहेगा। और दिखावे की ज़िंदगी से कब तक तुम प्रसन्न रह सकते हो? और किसको दिखाओगे तुम? किसको दिखाने के लिए आप दिखावा कर रहे हो? तो मतलब अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको कम कर दो और आप प्रतिपल आनंद में हो जाओगे। भगवान, जब हम बोलते हैं कि शिव का जब हम देखते हैं, परम सत्ता का अनुभव करते हैं, तो हम पाते हैं कि देखो, सब कुछ होने के सर्वशक्तिमान हैं, जो ब्रह्मांड को पल भर में ब्रह्मांड का संहार कर सकते हैं और पुनः नए ब्रह्मांड की रचना करने का जिनका पल भर में जो कर सकते हैं, वह परम सत्ता भी स्वयं हिमालय में विराजमान है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें प्रकृति से ऊपर उठना है, तो तुम्हें भोग दृष्टि को त्यागना पड़ेगा। परम सत्ता जो तुम्हारे पे माया है, माया तुम पर फिर कोई अधिकार नहीं कर सकती। तो वही है, शिव लगातार निरंतर ध्यान में बैठे। ध्यान में किसके बैठे हैं? अपने ही ध्यान में बैठे हैं ना। अपने को ही ध्यान करके समझ रहे हैं कि वास्तविक रूप से ईश्वर ध्यान में ही इस पूरे ब्रह्मांड को देख लेते हैं, कि अनुभव कर लेते हैं ना। ध्यान में मतलब देखो, हमारी जो चेतना है, आप इसको समझो कि यह जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, जिसे हम परम सत्ता कहते हैं या ईश्वर कहते हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी उस चैतन्य शक्ति के अतिरिक्त और कुछ इस ब्रह्मांड में नहीं है, किसी भी ब्रह्मांड में नहीं है। वह चैतन्य शक्ति ही सर्व। तो अब देखो ना, हम उसके साथ, या तो अगर हम देखें, आप अपने को शून्य भी मान सकते हो और आप अपने को अनंत भी मान सकते हो। आप शून्य कब हो? जब आप उस परम सत्ता के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। और आप अनंत कब बन सकते हो? जब आप उस परम सत्ता को अनुभव करने के लिए व्याकुल हैं। जब आप उस परम सत्ता को अनुभव करने के लिए व्याकुल रहेंगे, तो निश्चित ही आप अनंतता की ओर जाएंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात कि यह जो परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो रचना है, वह सर्वथा परिपूर्ण है। वह परमात्मा परिपूर्ण है, पूर्ण है, और उनसे निर्मित जो भी चीज़ होगी वह भी पूर्ण रहेगी। और उनकी पूर्णता इस प्रकार है कि उनसे पूर्ण ही हटा देने पर भी उनकी पूर्णता में कोई अंतर नहीं आता। तो वास्तव में जो उन्होंने अपने को ही रचा है ना, अनगिनत इनफाइनाइट फॉर्म्स में, वह भी सब पूर्ण है। लेकिन वह अपूर्ण तब तक अपने को समझती है जब तक उनको ज्ञान नहीं है। और जब तक उनके अंदर प्रकृति को भोगने की दृष्टि है, तब तक वह, जब तक प्रकृति को भोगने की दृष्टि रहेगी, तब तक व्यक्ति अपने को अपूर्ण ही समझेगा। अगर जब तक वह याद रखे, देखो, आवश्यकताएं, प्रकृति भी उस व्यक्ति को नियंत्रण से बाहर कर देती है, जो प्रकृति से उतना ही लेता है जितना उसके जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है। और मैंने क्या कहा, मैं पहले भी कई वीडियो में मैंने बोला कि भाई, अगर आपके मन में यह धारणा है कि मैं कुछ सदकर्म करूं, वह इच्छा है, तो आप देखो, परम सत्ता से आप मांगेंगे तो वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपकी धारणा सही है ना कि भाई मैं परम सत्ता से इसलिए मांग रहा हूं कि मैं कुछ, मुझे जो लगता है कि है तो मेरा अज्ञानी वो, कि आप कोई किसी का क्या करने वाले हो, जो परम सत्ता जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन मतलब फिर भी मेरा अज्ञान यह है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और परम सत्ता, हे परमपिता, आप मुझे यह शक्ति दे दीजिए जो मैं किसी के हित में काम कर सकूँ। तो वह ईश्वर निश्चित रूप से आपको देने में समर्थ है, वो पल भर में। और उससे मांगना, उस परम सत्ता से मांगना कहीं से भी कोई गलत नहीं है। लेकिन उद्देश्य जब हमारा अपने ही भोग दृष्टि का ना हो, तो निश्चित रूप से ये कहीं से भी गलत नहीं है। तो मुझे लगता है यही जो हमारा है कि जीवन को आनंद
से जीना, और आनंद से जीना का मतलब यह है कि ईश्वर के नज़दीक जाना। उससे निश्चित रूप से ही हर व्यक्ति आनंद से जीवन अपना जी सकता है, और मतलब उसके मन में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। उसको जीवन का अपने आनंद आएगा प्रतिपल, अगर वो ईश्वर के बिल्कुल समीप रहेगा। तो आज इतना ही वीडियो करते हैं, कल इसी बात को जारी रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम।